रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक हमारी स्टार्ट है और इसमें हमने यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन 1.3 पर है और इसका क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बहुत डिटेल में आपने किया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले देते जाएंगे और फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी, ये आप सब पढ़कर आ चुके हो, ठीक है जी, आइडेंटिटी। और जबकि 1 जो होता है हमारे पास 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा। हमने जैसे कि एडिटिव इन्वर्स निकालना सीखा ना, आपको ट्रिक्स के ज़रिए मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना भी बताया आप लोगों को। अच्छा, या अभी हम जो बात करेंगे ना एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्ली, हम जो एडिटिव इन्वर्स और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे वो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे। अच्छा, हम क्या करते थे, जब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिटिव इन्वर्स और बेसिकली होता क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने का तरीका क्या होता है। मतलब एडिटिव इन्वर्स जब भी निकालना होता है ऐसा नंबर तो किसी भी नंबर में हम ऐड करें और आंसर ज़ीरो आ जाए। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसा नंबर कि जो किसी भी नंबर में हम क्या करें, ऐड करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं -3 ले रही हूँ और आंसर मेरे पास ज़ीरो आ जाए। क्या ऐसा नंबर जो किसी नंबर में हम ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए। मैंने 3 पे -3 रखूँगी तो आंसर इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं -3 ले रही हूँ तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पॉजिटिवली तो आंसर इज़ ज़ीरो। अब ट्रिक मैंने आपको इसकी ये बताई थी कि जब भी आपके पास एडिटिव इन्वर्स निकालने को आता है तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी साइन को चेंज कर देना होता है। क्या कर देना होता है, साइन चेंज कर देनी होती है। अगर वो आपको 3 बोलता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकाले तो आप कह देते हैं -3। अगर वो आपको इन फ्रैक्शन में भी पूछ ले -1/3 तो आप कहते हो उसका एडिटिव इन्वर्स है 1/3, ठीक है। 2/7 कह दिए तो आप कहोगे -2/7। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को जो है ना मालूम है ना, जो स्टार्टिंग में 9th क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ हम अगर उसमें बात कर लेते थे, अलजेब्रा में भी हम बात कर लेते थे किसी भी वैल्यूज़ की, फॉर एग्जांपल a+b होता था, हम माइनस को प्लस कर देते थे और प्लस को हम माइनस कर देते थे ना, सिंपल तरीके से हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते थे। और मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करते थे, हमें ऐसा नंबर रखना होता था, ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम ऐसे होता है, ऐसे एडिटिव इन्वर्स तो आसान है। मल्टीप्लिकेटिव में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आयोटा का चक्कर आ जाता है, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है। मैंने पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बता रही हूँ। हमने ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आंसर 1 आ जाए, तो हम कह देते हैं एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 है और ट्रिक भी मैंने आपको बताई एडिटिव की, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, सिंपल निकल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, सिंपल अगर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं जी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करते थे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, मतलब रेसिप्रोकल कर देते थे। सिंपल 2 है तो 1/2 कर देते थे। अगर 5 है तो आप कह देते थे मीन्स 1/5, क्योंकि आपको पता है 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है ना, हम सबको मालूम है। अगर हमारे पास जो और यहाँ अगर 0 आ जाता है, जब वो कहता है जी 0 का जो है वो एडिटिव इन्वर्स निकाल लो, तो हम कह देते हैं नॉट डिफाइन। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, क्योंकि इनफाइनाइट होता है ना, ऐसे है ना, 1/0 तो नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमारे पास वो आपसे पूछ ले जी हमारे पास 1/a - b इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो आप कहते हो जी a - का b। अब हमने रेसिप्रोकल किया, साइन को तो चेंज नहीं करेंगे ना, साइन तो वही रहेगी। इस तरीके से जो है वो आप इसको फाइंड करोगे। अगर वो आपसे 0 का पूछ ले तो आप कहते हैं जी 1/0 तो नहीं कह सकते, तो नॉट डिफाइन कहेंगे। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने रेसिप्रोकल करके जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में निकालना सीख लिया था, जो आप लोगों को निकालना आता था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे MCQs में भी ये चीज़ें पूछ सकता है कि याद रखिएगा जो 1 जो है नंबर की जो आइडेंटिटी को अपनी, मतलब नंबर 1 जो है वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी मिस नहीं होने देता, याद रखिएगा। तो अगर आपसे 0 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, a+b आइडा की बात कर रहा है, इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि दिए गए हैं आपको, अब वो कहता है कि इसकी आप जो है एडिटिव आइडेंटिटी भी निकालें और
एडिटिव इन्वर्स भी निकालें और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालें, तो आप कहोगे कि 0 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब हमारे पास और 1 0 इज दी मल्टीप्लिकेटिव। ये सब MCQ से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो आप लोगों ने इसको नोट करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारे पास 1 0 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और 0 0 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। इस तरह फिलहाल आपने इसको याद रखना है। अभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। इसमें से पूछा क्या है हमसे बेसिकली, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, 6 तक आपके क्वेश्चन गिवन है। अब हमें इसको एडिटिव जो है वो आइडेंटिटीज़ में हमें बतानी है, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स बताना है। आई एम सॉरी, एडिटिव इन्वर्स आपको बताना। मतलब पॉजिटिव आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला आपके पास देखो जगह 3 + 5 आयोटा है, ठीक है जी। इसके सामने सामने ही हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। -3 हो जाएगा और हमारे पास +5 जो इमेजिनरी पार्ट है -5 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। हमने क्या किया, एडिटिव इन्वर्स सेम इसी तरह, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसका आंसर है सिंपल। अब सेकंड वाले का सोल्यूशन हम कर लेते हैं। 6 - 5 आयोटा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 6 -6 हो जाएगा और -5 आयोटा जब पॉजिटिव 5 आयोटा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाले का सोल्यूशन देखो 11 और 0। अब हमारे पास जिसमें अगर देखा जाए तो -11 जो है नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2/3 6। 2/3 पॉजिटिव है तो -2/3 हो जाएगा और पॉजिटिव 6 है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इस तरह सिंपल तरीके से एडिटिव इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान है। इसी तरीके से आप सारे एडिटिव इन्वर्स के निकालोगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह निभा जाते हैं। 8/9 पॉजिटिव है, आप कहोगे -8/9 कॉमन नेगेटिव -4/5 है, -4/5 है तो हम कह देंगे पॉजिटिव 4/5, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा। ये आपके पास आपकी छोटे छोटे MCQ से का पार्ट कवर करेंगे। 0 का 0 ही रहेगा सिंपल, और प्लस का 3/8 जो है वो माइनस का 3/8 हो जाएगा। कितना आसान था एडिटिव इन्वर्स निकालना। तो हमारे पास एडिटिव तो हो गया, अब हम निकालेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसी तरीके से करेंगे, बस समझने की चीज़ है, बस आपने कुछ तरीके से जो है वो समझना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, हम इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और एडिटिव की जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है जी, इन्वर्स हम निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन जा रहे हैं हमारे चेंज हो जाएंगे, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है 3 + 5 आयोटा। 3 + 5 आयोटा का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आपको पता है, पहले आपने फर्स्ट कर लिया, लेट z ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि 3 + 5 आयोटा है हमारे पास, ठीक है जी। और हमें इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/z हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 + 5 आयोटा। अब आप कहोगे मिस डिनोमिनेटर में तो नहीं होता आयोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स के साथ, मतलब 3 + 5 आयोटा है तो हम कहेंगे 3 - 5 आयोटा न्यूमिनेटर में भी रखेंगे और यही सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में भी रखेंगे। इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी, हमने रैशनलाइजिंग की है। तो हमें क्या करना होता है, या तो आप ये भी कह सकते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है जी। अब सिंपल क्या होगा हमारे पास, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में, तो a² माइनस का b² हो रहा है ना, a + b a - b, जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1 में सीख कर आए हो, वही चीज़ तो यहाँ पर भी आ रही है। चलो
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का 1। हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। ये हो गया 3 माइनस का 5 आयोटा, 9 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस और 25 1 जा 25। सिंपली हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस का इशू हो जाएगा हमारे पास। देखो ये हो जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा और 25 और 9, 25 और 9 को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लो। 3/34 और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा। क्लियर हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर था। ये हमने क्या निकाला, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है। ठीक है, क्योंकि आयोटा डिवाइड में आ गया था। जब भी आयोटा डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 8 आयोटा। क्या दिया गया है, 8 आयोटा। कोई मसला नहीं, अब आप फर्स्ट कर लो, लेट करो कि हमारे पास जो 8 आयोटा है, जो हमारे पास अब यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट स्किप है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 आयोटा नीचे आ जाएगा ना इस तरह कॉन्जुगेट्स में। अब इसके कॉन्जुगेट्स ले लेंगे, क्योंकि आयोटा क्या आ रहा है, रैशनलाइजिंग होगी, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स। आप यहाँ लिखना भी चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख लो रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में कर लो बेशक इस तरह, 1 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 आयोटा, माइनस के साथ करेंगे क्योंकि इसे कॉन्जुगेट्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर लिख भी लो कि हमने यहाँ पर क्या की है, रैशनलाइजिंग की है। ठीक है बच्चे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर लिखना है तो लिख लो, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। द डिनोमिनेटर्स, या तो आप सिर्फ रैशनलाइजिंग भी लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है जी, अब आपको 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आयोटा हो गया 8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, और 8 मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो 8 और 8 हमारे पास हो जाएगा 64 और माइनस का होगा और हमारे पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो डायरेक्ट कर दूँ, चलो आयोटा का स्क्वायर ही कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। माइनस का 8 आयोटा, अच्छा यहाँ से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा 8 आयोटा। कटिंग तो नीचे 60 इसकी भी हो रही है, देखा जाए तो 8/64 की भी कटिंग हो रही है, आप यहाँ काट सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हम यहाँ ले लेंगे 8 आयोटा। यहाँ पे कटिंग भी करना चाहो तो काट दो, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो सिंपल हमारे पास ऊपर आयोटा है और नीचे जो है हमारे पास 8 1 जा 8 है। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ पर। सिंपल इस तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देख लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है 10 और 4। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर में दिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं पहले, 10 + 4 आयोटा। ठीक है जी, अब हमें गिवन नंबर क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है, जेड हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। सिंपल 1/z कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 + 4 आयोटा। कुछ स्टेप मैं स्किप करूँगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे रैशनलाइजिंग करूँगी इसकी, तो इसकी कॉन्जुगेट्स के साथ 10 - 4 आयोटा और यहाँ भी 10 - 4 आयोटा, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी सी रैशनलाइजिंग जो है वो सिखा दी है और आप लोगों को आ गया है करना। ठीक है जी, दी डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई का 10 आया और माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² प्लस का b² जो बराबर है a + b और a - b। क्लियर हुआ। यहाँ है हमारे पास 10 माइनस का 4 आयोटा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, और यहाँ पे देखो 4 पर भी आयोटा है और आयोटा 4 पर भी स्क्वायर है और आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। क्लियर हो गया। 10 माइनस का 4 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में 100, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 1 जा 16। ठीक है जी,
ये हो गया 10 माइनस का 4 आयोटा और 116 116 हो जाएगा हमारे पास। बाकी का स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 के नीचे भी 116 आ जाएगा और 4 के नीचे भी 116 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास आयोटा। अच्छा, कटिंग भी हो रही है, अगर आप यहाँ देखो ना तो कटिंग हो रही है। 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो 10 आता है, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा 10, 1 कैरी दिया तो 2 8 जा 16 हो गया, तो 5/58 हो गया। यहाँ से भी हमारे पास कटिंग हो रही है, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 9, तो ये कटिंग हो जाएगा हमारे पास 5/58 रियल पार्ट हो गया, माइनस और ये 1/29 आयोटा। तो 1 नहीं भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। आयोटा यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10,4 इज़ 5/58, 1/29 आयोटा नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपने इसको करना है सॉल्व, ठीक है जी। चले नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 4 पार्ट है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, साथ साथ करें मेरे, इंशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। 4 है हमारे पास 12 माइनस का 7, ठीक है। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लें तो हम कैसे लेंगे, हम इसको कहेंगे 12 माइनस का 7 आयोटा। क्लियर है। ये जेड है, फर्स्ट कर लिया हमने, जेड सोल्यूशन की हेडिंग डाला। सब सारी चीज़ें साथ साथ नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो आप सारे स्टेप्स को खुद देख लिया करें। कुछ स्टेप मिस भी हो जाए, स्किप कर दूँ तो समझ जाया करें, ठीक है। 1/12 माइनस का 7 आयोटा, क्योंकि लेंदी एक्सरसाइजेज हैं और कोशिश की जाती है कि आप लोगों को तमाम सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँ, कोई एक भी सवाल ना रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने की रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइजिंग के लिए डिनोमिनेटर्स के साथ किया है हमने, तो हम क्या कॉन्जुगेट्स के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स के साथ, ठीक है जी। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, 12 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 12 + 7 आयोटा, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो माइनस का 7 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है इधर। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 7 आयोटा। 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। बच्चे उम्र क्या करते हैं, 7 लिख के आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों का करना है नहीं तो कट जाएगा। 7 आयोटा 144 माइनस माइनस प्लस 41 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 49 आएगा। देखो बेटा, मैथ जो है वो प्रैक्टिस बेस है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है। तो 112 माइनस का 7 आयोटा, 144 और 49 को जब हम प्लस कर लेंगे तो 193 आएगा हमारे पास, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब बाकी का स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। अब इसका मतलब है कि 12 के नीचे भी 193 है और -7 के नीचे भी 193 है, ठीक है। आयोटा क्लियर हो गई ये वाली चीज़ आप लोगों को। तो अब यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों को लेंदी हो जाता है, ठीक है जी। 12 - 7 इज 12 डिवाइडेड बाय 193, 7 डिवाइडेड बाय 193। क्लियर हो गया। चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, सेम एज इसी तरीके से होगा, उसको भी हमने इस तरह ही फॉलो करना है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। माइनस का 8 है और हमारे पास 0 है, ठीक है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास अच्छा इसका एक पार्ट और भी है, 6 भी है, 5, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अब देखो तो ये माइनस का 8 है और ये 0 है, तो अगर मैं इसको इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊँ तो 0 आयोटा हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा,
ठीक है। तो अगर हमें z, अब हमारे पास आयोटा 0, इमेजिनरी पार्ट 0, तो इसका मतलब ख़त्म हो गया। और माइनस का 8 जो है हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम सिर्फ z को ले लेंगे -8 के बराबर, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 1/z क्या होगा इसका, 1/8 माइनस, तो यही इसका आंसर है। तो बड़ा आसान सवाल था भाई, इतना छोटा सा सवाल दे दिया। चलें कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। इन्वर्स ऑफ -8,0 इज़ -1/8, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 0 है, तो आप 0 लगा दें, ऐसे करें। क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारा रियल पार्ट 0 दिया गया है, माइनस का 3/4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा यकीनन। चलो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 0 माइनस 3/4 आयोटा, 0 माइनस 3/4 आयोटा। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ किया कि लेट, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा नंबर गिवन है, मतलब z है, वो माइनस का 3/4 आयोटा है। क्योंकि हमारे पास रियल नंबर 0, तो उसको स्किप कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम जब इसको 1/z करेंगे, क्योंकि z के बराबर है ना, यहाँ पे z ले लो, लेट हमने z लिया है यहाँ पर माइनस का 3/4 आयोटा। अब जब हम इसको 1/z करेंगे, कि ये सोल्यूशन नंबर 6 है, 1/z करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो सिंपल सी बात है 4 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो हमारे पास नीचे चला जाएगा, आयोटा। ठीक है ना। अब हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग कैसे होगी हमारे पास, रैशनलाइजिंग हमारे पास इसकी इस तरीके से होगी कि हम डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा, तब हमें यही वाला प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। माइनस का 3 आयोटा है मेरा बच्चा, यहाँ पे माइनस ऊपर लगा दो साइड पे ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो प्लस है तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या की है, इसकी रैशनलाइजिंग की। मे भी ये वाला रेफरेंस आपको इस वाली जगह पर देना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 12 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आयोटा, और प्लस 3 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और माइनस आएगा एक के साथ है, तो आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो आप सबको पता है कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा 12 आयोटा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा अच्छा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है तो ये -1 लगा दूँगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। ये है 12 आयोटा, और माइनस माइनस हो जाएगा +9। क्लियर हो गया। कटिंग भी तो हो रही है, 3 3 9, 3 4 12, तो आ जाएगा हमारे पास 4/3 आयोटा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया 1/z का, वो आया है 4/3 आयोटा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आप बताओगे तो आप इसको इस तरह बताओगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0,3/4 इज, क्या आया हमारे पास, 0 रियल पार्ट आ गया है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4/3 है, तो हम कहेंगे 4/3। नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक मिनट में बोर्ड इस तरफ कर देती हूँ। ठीक है जी। तो ये ऐसे हो जाएगा 0 4/3 जी। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आप लोगों को डिटेल में करवाया है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये क्या कहते हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमने एडिटिव इन्वर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट है, ये भी करेंगे 2,3। अब सबसे पहले आप इसको अगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की फॉर्म में ले आओ। अगर हम इसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2,3। क्लियर हो गया। अब इस 2,3 को हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। 2 इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको z के इक्वल लेते हैं, लेट
z आपके पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब जब भी हमें अपना एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया है एडिटिव इन्वर्स, तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें अपनी इमेजिनरी पार्ट की क्या कर देनी होती है, साइन चेंज, सॉरी एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव कॉन्जुगेट में करते हैं इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज। एडिटिव में ये हो जाएगा -2 और यहाँ +3 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा। ये हमने निकाल लिया इसका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है जी। अब हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए जाहिर सी बात है, चल अब यहाँ निकालते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं, ये एडिटिव निकाला है तो सेकेंड साइड पे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, z जो है वो है 2 + 3 आयोटा। अब मैंने क्या कहा था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/z जब हम करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, रैशनलाइजिंग हो जाएगी। इसके डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर और डिवाइड भी करेंगे इससे कॉन्जुगेट के साथ। तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा न्यूमरेटर के साथ भी और 2 - 3 आयोटा डिनोमिनेटर के साथ भी। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमारे पास जो है ये रैशनलाइजिंग हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जाहिर सी बात इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 3 -3 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, a² - b² का फार्मूला हो रहा है। तो a + b और हमारे पास a - b। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर + -3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ हमने एडिटिव निकाला था, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेटिव निकाल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा न्यूमरेटर में फिलहाल ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा, 4 माइनस हो जाएगा प्लस, 9 × 1 = 9। 2 - 3 आयोटा, 4 और 9 कितना होता है हमारे पास, 4 और 9 जो है वो हमारे पास 13 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ये 13 इन दोनों के नीचे, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 2/13 और यहाँ पे -3/13 आयोटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बताना था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है और हमारे पास हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 / 3 - 3 / या ये भी 2 - 3 इस यहाँ लिख भी लो। आप इस तरह कर सकते हो कि आप यहाँ लोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2, 3 इज, हम यहाँ लिखेंगे ये जो आया है हमारे पास 2/13 - 3/30। इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर इसको शो करना था, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत आसान है, सिंपल, इसी तरीके से सॉल्व करोगे। एडिटिव भी ऐसे निकलेगा और मल्टीप्लिकेटिव भी ऐसे ही निकलेगा जी बेटा। अब हमारे पास हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 और 5। क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स। तो आप यहाँ पर लिखो, इसकी हेडिंग डालो छोटी सी, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है जी। हमें क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स -4 और 5 का करना है। पहले आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, -4 प्लस यहाँ पर 5 आयोटा, ठीक है जी। सिंपल आपने इस तरीके से करना है, +5 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखा जाए इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो हम नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव निकाल लेंगे ना। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ एडिटिव इन्वर्स। तो आप कहोगे नेगेटिव है तो +4 हो जाएगा और ये प्लस का 5 आयोटा जो है वो माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। सिंपल, ये आपके पास आपका आंसर निकल गया एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब आप जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे तो पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे यहाँ पे आप जेड भी बना सकते थे, जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि प्रॉपर तरीके से कि आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे कह दो कि आप मल्टीप्लिक इन्वर्स फाइंड कर रहे हो, तो आपने जो गिवन नंबर है उसको आपने z के इक्वल लिया है -4 + 5 आयोटा। यहाँ पे जैसे कि मैंने z लिया तो आप यहाँ पे लिख भी सकते थे, इस जगह पे स्किप करके यहाँ पे आप लिख भी लो कि हमने यहाँ पे ये चीज़ फ़र्ज की है। लेट के हमारे पास जो z है वो हमारे पास -4 + 5 आयोटा के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है तो z लिखना ज़रूरी है, लिखना चाहें तो आप लिख लें, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो निकालना है हमें गिवन नंबर का, तो हमारे पास z को अपने 1/z करना पड़ेगा। तो z हमारे पास क्या है -4 + 5 आयोटा। अब हम करेंगे 1/z, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला -4 + 5 आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी रैशनलाइजिंग होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वाला -4 तो हमारा अपनी जगह पर ही रहेगा, पर ये वाला प्लस का 5 आयोटा जो है, माइनस का 5 आयोटा न्यूमरेटर में भी और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने काफ़ी हद तक जो है वो प्रैक्टिस करवा दी। रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सही, जो आप लोगों को समझ में आए। ऐसे करके आपने लिखना है तो ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -4 और -5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंग टू फार्मूला -4 का होल स्क्वायर और -5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे वही वाले स्क्वायर -b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला ओपन कर देंगे, -5 आयोटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऊपर इवन नंबर मौजूद है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और आयोटा जो है वो बराबर होता है -1 के। आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़। चलो नेक्स्ट स्टेप हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये रैशनलाइजिंग यहाँ से मिटा दूँ। अब इस स्टेप में रैशनलाइजिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस वाले स्टेप पे जब ये काम करेंगे तो आप रैशनलाइजिंग लिखेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, -4 -5 आयोटा, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए, ठीक है, कोई स्टेप में स्किप नहीं होना चाहिए। 16 हुआ, और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 25 हो गया। क्लियर। इसके बाद की स्टेप यहाँ कर रही हूँ, -4 -5 आयोटा, 25, और हमारे पास यहाँ पर है 16, 16 एंड 4, ये आपके पास हो जाएगा 41। को कैसे, 6 और 5 11 हो गया, 1 इसको कैरी दिया, 2 1 और 3, इस तरह करके डायरेक्ट भी कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको दोनों के नीचे कर दो, 41 के 4 के नीचे भी, और -5 ये आयोटा इसके नीचे भी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकला है, आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4, 5 इज -4/41 एंड -5/41। इस तरीके से आपने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा जी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसी के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।